नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का किया फैसला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। राज्यपाल रमेश बैस भी होंगे शामिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर घर दस्तक अभियान की सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ करेंगे समीक्षा। और राज्य भर में उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर 4 दिवसीय छठ महापर्व हुआ संपन्न। लोगों ने सुख समृद्धि की कामना। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर फाइनल में किया प्रवेश। अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0846110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा लाखों लोगों के दिलों में बसते हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि लोग अभी भी उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। मंत्रिमंडल में हुए फैसले के बारे में जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि जनजातीय समुदाय उनकी संस्कृति और उपलब्धियों के गरिमापूर्ण इतिहास को दर्शाने के लिए इस महीने की 15 से 22 तारीख तक कई समारोह आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों और उपराज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति कोविंद चौथी बार इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों और उपराज्यपालों के अतिरिक्त उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी भाग लेंगे। इस सम्मेलन में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस भी शामिल होंगे। श्री बैस इस सम्मेलन में राज्य से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों, पर्यटन, सड़क, परिवहन, रेल और उच्च शिक्षा को लेकर चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को बहाल करने और आगे जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसे कोविड महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए प्रत्येक सांसद को 2 करोड़ रुपए एकमुश्त जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगले वित्त वर्ष से 2025-26 के वित्तीय वर्ष तक हर सांसद को प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। यह राशि 2.5 करोड़ रुपए की 2 किश्तों में जारी की जाएगी। श्री ठाकुर ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व
अमृत महोत्सव। प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। देश में अब तक कुल 1,10,27,00,000 से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। इनमें 74,68,00,000 से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 35,58,00,000 से अधिक टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 57,45,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया हर घर दस्तक अभियान को गति देने के लिए आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य उन सभी वयस्कों का कोविड टीकाकरण सुनिश्चित करना है जिन्हें अभी तक पहली डोज नहीं लगी है या जिनकी दूसरी डोज बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 3 तारीख को कम टीकाकरण वाले जिलों के साथ समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य कर्मियों से हर घर टीका का लक्ष्य पूरा करने का आग्रह किया था। उन्होंने पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए हर घर दस्तक के उद्देश्य के साथ प्रत्येक घर तक पहुंच बनाने को कहा था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कहा कि भारत में तपेदिक उन्मूलन की समय सीमा में अब केवल 37 महीने शेष बचे हैं। उन्होंने निर्धारित लक्ष्य से 5 साल पहले 2025 तक भारत में टीबी को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दोहराया। डॉक्टर पवार ने 2025 तक टीबी को समाप्त करने की रणनीति पर विचार मंथन सत्र की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने टीबी उन्मूलन के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि टीबी को अब व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का एक अनिवार्य हिस्सा बना दिया गया है और इसे आयुष्मान भारत योजना के साथ जोड़ दिया गया है। नई टीबी रोधी दवाओं, नए नियमों और कार्यक्रमों की शुरुआत का उल्लेख करते हुए स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने टीबी से निपटने के लिए अनुसंधान के क्षेत्र में प्रगति की भी सराहना की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल रविवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2021 का उद्घाटन करेंगे। व्यापार मेला आत्मनिर्भर भारत थीम पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य घरेलू मांग की पूर्ति के लिए विविध क्षेत्रों में निवेश और आत्मनिर्भरता बढ़ाना है।
इस बार बिहार मेले का साझेदार राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश और झारखंड विशेष राज्य हैं। इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान आयोजित व्यापार मेले का विशेष महत्व है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के आयोजन स्थल में प्रगति मैदान का नया प्रदर्शनी परिसर भी शामिल है। मेले में देश विदेश के लगभग 3000 प्रतिभागियों के हिस्सा लेने की संभावना है। विदेश के भागीदारों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, किर्गिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमारात, ट्यूनीशिया और तुर्की हैं। सिमडेगा जिले का पहला राइस मिल टुकुपानी में खुलेगा। इसे लेकर अनुमंडल पदाधिकारी निर्माणाधीन राइस मिल का निरीक्षण करने पहुंचे। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सिमडेगा संवाददाता। सिमडेगा जिले के टुकुपानी में उद्योग विभाग की सहायता से जिले का पहला राइस मिल खुलेगा। अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र कुमार ने निर्माणाधीन राइस मिल का निरीक्षण करते हुए कहा कि मिल परिसर में धान के भंडारण की भी सुविधा है। राइस मिल की शुरुआत होने से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्हें छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में स्थित राइस मिल में धान बेचने की मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। धान की बिक्री स्थानीय स्तर पर हो जाएगी और इसकी कीमत भी उन्हें तत्काल मिल जाएगी। गौरतलब है कि जिले के किसानों को धान की बिक्री के लिए अन्य राज्यों के राइस मिल के भरोसे रहना पड़ता है। इन जिलों में मनमाने तरीके से धान की खरीद की जाती है। इधर कई बार जिले के लैंपस में भी भंडार भर जाने की बात कहते हुए खरीद का काम बंद कर दिया जाता है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। राज्य भर में छठ अनुष्ठान के चौथे और आखिरी दिन आज व्रतियों ने उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। इसके साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन हो गया। अर्घ्य अर्पण के लिए राजधानी रांची के विभिन्न घाटों में व्रती और श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नदी तालाबों में एनडीआरएफ की टीम तैनात थी। महापर्व छठ पूजा के चौथे दिन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अपनी धर्मपत्नी संग कदमानील सरोवर छठ घाट पर उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना कर ईश्वर से राज्य और देशवासियों की सुख, शांति और समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी जीवन की कामना की। दूसरी ओर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने सतगोड़ा स्थित सूर्यधाम मंदिर के सरोवर में भगवान सूर्य को अर्घ्य समर्पित किया और झारखंड और देशवासियों के लिए सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना की। राज्य के सभी जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि महापर्व छठ को लेकर आस्था और उत्साह का वातावरण रहा। गोड्डा जिले में छठ महापर्व पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में श्रद्धालुओं ने उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया। गोड्डा नगर पंचायत की ओर से सुबह सड़कों पर जल छिड़काव किया गया था ताकि श्रद्धालु घाटों तक पवित्रता के साथ पहुंच सकें। सरायकेला खरसावां जिले में सरायकेला और आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में खरकाई नदी, विभिन्न छठ घाट तथा चांडिल स्वर्णरेखा नदी छठ घाटों में श्रद्धालुओं द्वारा हजारों की संख्या में उपस्थित होकर उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया गया। इस दौरान जिला प्रशासन और रेड क्रॉस की टीम मुस्तैद रही। लोहरदगा जिला में लोक आस्था का महापर्व छठ संपन्न हो गया। विभिन्न जलाशयों में छठ व्रतियों ने उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया और मंगल कामना की। सुबह से ही छठ घाटों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी। कपकपाती ठंड के बीच भीगे वस्त्रों में व्रती जलाशयों में हाथ जोड़े सूर्य देवता की प्रतीक्षा में थे। लोगों ने पूरी आस्था के साथ उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। छठ व्रतियों के लिए घाटों में विशेष व्यवस्था की गई थी। कहीं चाय कॉफी का वितरण किया जा रहा था तो कहीं दूध की व्यवस्था की गई थी। आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मैच में कल न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 4 विकेट पर 166 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने यह लक्ष्य मात्र 19 ओवर में हासिल कर लिया। आज शाम दुबई में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। रविवार को दुबई में न्यूजीलैंड का मुकाबला दूसरे सेमीफाइनल मैच के विजेता से होगा। आकाशवाणी से टी20 क्रिकेट विश्व कप मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा रहा है।
कल छठ महापर्व के उपलक्ष्य में राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों के कार्यालय में अवकाश था। हमारे श्रोताओं के लिए अखबारों की सुर्खियों का अगला अंक 12 नवंबर को सवेरे 9 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का किया फैसला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। राज्यपाल रमेश बैस भी होंगे शामिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर घर दस्तक अभियान के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ करेंगे समीक्षा। राज्य भर में उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर 4 दिवसीय छठ महापर्व हुआ संपन्न। लोगों ने सुख समृद्धि की कामना। और आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर फाइनल में किया प्रवेश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।